तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा BTS के अपकमिंग एपिसोड के नोवेल को। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सावेन और बाकी लोग विंड रैंक परमिट से निकल के एक पहाड़ पे आ चुके थे, जहाँ पर आने के साथ ही सावेन ने ब्लड को रिफाइन करना शुरू कर दिया था और कुछ समय के अंदर सक्सेसफुली सावेन ने उस ब्लड को रिफाइन भी कर लिया और इस कारण से उसकी पावर बढ़ चुकी थी। और फिर सावेन ने हैंगफेंग की करतूतों के बारे में फेंग जुनजी को बता दिया और इस कारण से पूरी बात सुनने के बाद फेंग जुनजी काफी गुस्से में आ जाते हैं। दूसरी तरफ सावेन ने उस समय हैंगफेंग की बोतल को आजाद कर दिया। अब दूसरी तरफ फेंग जुनजी हैंगफेंग को देखने के साथ ही काफी गुस्से में आ जाते हैं और उसे तरपाने लगते हैं। अब इसके आगे से इस पार्ट की शुरुआत होती है। इस पार्ट की शुरुआत में सावेन फेंग जुनजी से कहता है आपको हैंगफेंग को खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे काफी अच्छे से पता है कि आखिर मास्टर याओलो कहाँ पर है। अब पूरी बात सुनने के बाद फेंग जुनजी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। फिर सावेन हैंगफेंग को वापस उसी बोतल में कैद कर लेता है और हम देखते हैं हैंगफेंग जब कैद हो रहा था तो उसकी चीख निकल रही थी, क्योंकि उस बोतल के अंदर अभी भी हेवनली फ्लेम मौजूद था। अब हैंगफेंग को कैप्चर करने के बाद सावेन उस बोतल को अपनी स्टोरिंग में डाल देता है। दूसरी तरफ सावेन अपने मन में कहता है हैंगफेंग को मैं इतनी आसानी से मौत नहीं दूंगा, क्योंकि उसने भी मेरी मास्टर को काफी ज्यादा तकलीफ दी है, इसलिए आप उसे भी अपनी तकलीफों को भुगतने दो। ये सब सोचने के साथ ही सावेन की नजर जा चुकी थी फेंग जुनजे पे, जो कि किसी चीज के बारे में भी सोच रहे थे। ये देखने के साथ ही सावेन फेंग जुनजे से सवाल करते हैं आखिर आप क्या सोच रहे हैं। अब इस सवाल को सुनने के बाद फेंग जुनजे सावेन की तरफ देखते हुए उससे कहता है हमें इस न्यूज को बाहर निकलने से रोकना होगा, क्योंकि अगर उन्हें पता चलेगा कि हम याओलो के पीछे तो वो याओलो को किसी और जगह टेलीपोर्ट कर देंगे और ऐसा हमें नहीं होने दे सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो याओलो के पास काफी सारे गार्ड आ जाएंगे जो कि उसे प्रोटेक्ट करेंगे ताकि उसके पास कोई ना पहुंच सके। अब पूरी बात सुनने के बाद सावेन अपनी गर्दन को नोट कर देता है, क्योंकि उसे भी पता था कि होल ऑब्स्टर काफी पावरफुल है। बिना किसी प्लानिंग के वो होल ऑब्स्टर के खिलाफ नहीं जा सकते थे। सीन शिफ्ट कर हम दूसरी तरफ फेंग जुनजे को देखते हैं, जो कि सावेन की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं मैं किसी को भेजकर याओलो के बारे में उसकी करंट लोकेशन के बारे में पूछने की कोशिश करूंगा, इसलिए तुम्हें इसके बारे में इंतजार करना होगा। और जहाँ तक रही याओलो की बात तो मैं भी उसे जल्द से जल्द छुड़ाना चाहता हूँ, तो इसीलिए तुम इसके बारे में बेफिक्र हो जाओ अभी कुछ समय के लिए। और जहाँ तक रही होल ऑब्स्टर की बात तो वो याओलो को इतनी आसानी से हट नहीं करेंगे, लेकिन वैसे तुम अभी क्या करने की सोच रही हो। अब ये बात सुनने के बाद सावेन कुछ सोचने लग गया था। फिर वो कहता है मैं सेंट्रल प्लेन रीजन के मिडिल रेंज में जाना चाहता हूँ। अभी पिल टावर की पिल गैदरिंग में 1 साल बचा हुआ और 1 साल बाद मैं इस पिल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करूंगा। अब उसकी बात सुनने के बाद फेंग जुनजे हैरान हो गए थे। वो सावेन की तरफ दिखते हुए उससे कहता है तुम्हारे मास्टर ने भी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था और उसकी काफी अच्छी रैंक आई थी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी रैंक भी काफी अच्छी आएगी। अब ये बात सुनने के बाद सावेन के चेहरे पे एक स्माइल आ चुका था। वो फेंग जुनजे से कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी रैंकिंग काफी अच्छी आए। सावेन की बात सुनने के बाद फेंग जुनजे सावेन से कहते हैं जहाँ तक मुझे पता चला है कि इस बार गैदरिंग में जो भी टॉप 10 में आने वाले हैं उन्हें उस 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन करने का मौका मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा करने में सक्षम होगे। फिर वो अपनी स्टोरिंग से एक जेड टोकन निकाल लेते हैं और उसे सावेन की तरफ देते हुए उससे कहते हैं इस जेड टोकन की मदद से मैं तुम्हें ढूंढ पाऊंगा और इसके साथ साथ जब तुम्हें लगे कि तुम किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं कर पा रहे तुम इसे क्रश कर देना और जैसे ये टोकन ब्रेक होगा तो मुझे इसके बारे में पता चल जाएगा और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए वहाँ पर पहुंच जाऊंगा। अब फेंग जुनजे की ऐसी बातें सुनने के बाद सावेन के चेहरे पे एक बड़ी स्माइल आ चुकी थी। फेंग जुनजे सावेन की शोल्डर पे हाथ रखते हुए उससे कहते हैं याओलो ने तुम्हें अपने की मेथड भी दे दिया, यानी कि वो फेंग से भी ज्यादा तुम पे विश्वास करते हैं और मुझे उम्मीद है कि तुम उसके विश्वास पे खड़े उतरोगे। अब उसकी अच्छी बातें सुनने के बाद सावेन उस पे नोट कर देता है और उससे कहता है जैसे मास्टर ने मुझ पे विश्वास दिखाया है मैं अपने मास्टर के विश्वास पर जरूर खड़ा उतरूंगा। दूसरी तरफ फेंग जुनजे सावेन से कहते हैं अब मैं स्टार पैविलियन वापस जा रहा हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर वापस जाने के साथ ही याओलो के जितने भी पुराने दोस्त थे उन सभी को इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा ताकि होल ऑब्स्टर से जब हम लड़े तो वो भी हमारी इसमें मदद कर सके। अब उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद सावेन फिर से एक नोट कर देता है, क्योंकि सावेन भी इस बात को काफी अच्छी तरह से जानता था कि स्टार पैविलियन भले काफी पावरफुल हो लेकिन वो होल ऑब्स्टर का सामना नहीं कर सकता और यहाँ तक कि अभी तक होल ऑब्स्टर की स्ट्रेंथ को किसी ने भी देखा भी नहीं है, इसलिए भी कोई कह नहीं सकता कि होल ऑब्स्टर की कितनी स्ट्रेंथ है। अब सावेन को किसी सोच में डुबा दे फेंग जुनजे उससे कहते तुम्हारे यहाँ पर काफी सारे दुश्मन बन चुके हैं और खासकर जहाँ तक मुझे लगता है कि फिनिक्स ट्रैप भी तुम्हारे पीछे आएंगे, इसलिए तुम हमेशा सावधान रहना। अब उसकी ये बात सुनने के बाद सावेन अपने मन में कहता है फेंग जुनजे जो भी कहना है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मिस फेंग मुझे इतनी आसानी से जाने देगी, वो जरूर इसके बारे में अपनी ट्रैप को जरूर बताएगी। जाने से पहले फेंग जुनजे सावेन से वापस कहते हैं जैसे तुम किसी मुसीबत में हो तो उस टोकन को ब्रेक कर देना, मुझे इसके बारे में पता चल जाएगा और उसी समय मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ पाऊंगा। अब सावेन को सब कुछ समझा देने के बाद फेंग जुनजे मिस मुंह के पास आ चुके थे। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ इशारा करते हुए वहाँ से डिसअपीयर हो चुके थे। दूसरी तरफ हम सावेन को देखते हैं जो कि फेंग जुनजे को डिसअपीयर होते हुए दिख रहा था और अगली पर वो देखता है कि उसके सामने से फेंग जुनजे और मिसमो वहाँ से डिसअपीयर हो चुका है और उसके बाद उसकी नजर जाती है लिंक्स जी पे जो कि उसके बाजू में खड़ा हुआ था। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना
ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।